आज हम बात करने वाले हैं कुछ चाणक्य नीतियों के बारे में जो कि आचार्य चाणक्य जी ने बताई थी और जो कि सच में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती हैं। ये चीज़ें आपको सफल बना ही देंगी, बस आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसमें से 2-3 भी फॉलो कर ली, मैं सच बता रहा हूँ, तुम सफल भी हो जाओगे, पैसे भी कमा लोगे और जो भी ज़िंदगी में करना चाहता हो उसको कर ही लोगे। गारंटेड, मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ। बहुत कम लोग बोलेंगे गारंटी, लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे बिलीव है तुम पे भी, अपने पे भी और चाणक्य जी पे भी। तो सबसे पहली चीज़ चाणक्य जी कहते हैं कि आपको सबसे पहले कोई भी रूल बनाने से पहले, कोई भी प्लान बनाने से पहले, कोई भी गोल बनाने से पहले आपको अपनी क्षमता पर एक तो विश्वास होना चाहिए और पता होना चाहिए कि वो क्षमता है कितनी। जब तक आपको अपनी कैपेबिलिटी पे बिलीव नहीं होगा और आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप कैपेबल कितने हो, आपके अंदर क्षमता कितनी है, तब तक आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। देखा देखी मत किया करो। तो मान लो जिम में गए हो, ठीक है, सामने वाला 20 के डंबल उठा रहा है, 20 किलो के, तुम्हारी क्षमता ही नहीं है 20 किलो के, तुम सूखे से हो, ठीक है, 5 किलो तक की जान नहीं है, 10 किलो तक की जान है, लेकिन 20 उठाना है क्योंकि सामने वाला उठा रहा है, तो क्या उठा पाओगे? नहीं उठा पाओगे। कुछ लोग बोलेंगे अबे पागल है क्या, सूखा कैसे कह दिया? यही तो बात है, यही तो ईगो की तो बात है। वो उठा रहा है तो मैं भी उठाऊंगा, वो कह रहा है मैं इतने रुपए कमाऊंगा तो मैं भी कमाऊंगा, वो ये पढ़ेगा तो मैं भी पढ़ूंगा, वो ऐसा करेगा तो मैं भी करूंगा। ऐसी चीज़ें नहीं चलती है भैया। तो हर एक की औकात होती है। बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें ये शब्द, हर एक की औकात होती है। मेरी औकात अलग है, हो सकता है तुम्हारी औकात मेरे से ज़्यादा हो, मैं तुम अपने औकात से चलूंगा ना भाई, तुम्हें थोड़ा देखी देखी चलूंगा मैं। हाँ, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हारी औकात से भी ऊपर चला जाऊँ, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, या हो सकता है तुम और मेरे से ऊपर चले जाओ। तो कुल मिलाकर बात यह है कि धीरे धीरे ग्रोथ करनी होती है। अपने लक्ष्य को थोड़ा इतना बड़ा भी मत रखो, थोड़ा छोटा रखो जो कि अचीवेबल हो। ऑब्वियसली तुम्हारे कंफर्ट जोन से तुम्हें निकलना पड़े, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 5 किलो तक की औकात है ना, तो पहले 1-2 दिन 5 किलो मारो, ठीक, एग्जांपल दे रहा हूँ, जिम की मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा 1 किलो और बढ़ा लिया, 6 किलो की डंबल मारो, जो कि होते नहीं है, 7.5 के आते हैं, 7.5 के मारो, फिर 10 के मारो, धीरे धीरे करके 15 भी मारोगे, 20 किलो के भी डंबल्स मारोगे। अगर आज इतनी पढ़ाई करनी है तो थोड़ी सी और कल पढ़ लो। अगर तुम्हें आज इतने लक्ष्य तुम्हारा ये करना है तो थोड़ा सा और कर लो, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ो। बहुत बड़ा करने की कोशिश करोगे, घंटा कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ो और सबसे पहले ये देखो कि तुम कितनी क्षमता रखते हो, तुम्हारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। फिर लक्ष्य को उसके हिसाब से बनाओ और धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे उसको और टफ करते जाओ, जिससे कि तुम्हें थोड़ा मज़ा भी आएगा और लाइफ में तुम ग्रोथ कर पाओगे इवेंचुअली। दूसरी चीज़ कि आपको आत्मविश्वास बनाए रखना होगा, और एक और चीज़ होती है पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। आपको बिल्कुल सब्र का इम्तहान आपका होगा, आपको सब्र रखना ही पड़ेगा। देखो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई भी चीज़ ईजिली कर जाओगे। बोलना बहुत आसान है, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मुझे तो क्या है, बोलना ही तो है, ये करो वो करो, रोज़ मेहनत करो। अरे मेहनत करना इतना आसान होता है क्या? मेरे से तो नहीं होती मेहनत, और तुम भी इंसान हो, तुमसे भी नहीं होती होगी यार, तो ऐसे थोड़ी है, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन आप कभी कभी मेहनत करने का आपका मन नहीं करेगा, कभी कभी आप बोलोगे कि छोड़ देते हैं, आपको ड्रॉप करने का मन करेगा, लेकिन ऐसे ही तो आपको आगे बढ़ना है। आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, सेल्फ बिलीव होना ज़रूरी है। अगर आपको खुद पे ही विश्वास नहीं है तो आप सच में कोई भी चीज़ नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे, और जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया है ना, वो आपको इस चीज़ को निकलने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। हम खुद पे विश्वास कब खोते हैं? जब हमें लगता है कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा। और हम कोई चीज़ कब नहीं कर पाते हैं? जब वो हमारी औकात से बहुत बड़ी होती है। तो अगर चीज़ ही ऐसी ढूंढ लोगे कि जो कि तुम कर लोगे थोड़ी मेहनत बढ़ाकर, तो मज़ा आएगा। तुम बोलोगे वाह यार मज़ा आ गया, कर लिया, अगर इतना कर लिया तो उतना भी कर लूँगा, है ना। तो ऐसे ही चीज़ें बढ़ती हैं। कई बार देखा है आपने, कोई चीज़ हम पढ़ते थे, मन नहीं लगता था पढ़ने में, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि इतनी अच्छे से समझ में आता था, लगता था आज तो ये भी निपटा दूंगा, आज तो ये भी पढ़ लूंगा, आज तो भी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ होती है कई बार, जिससे मज़ा आने लग जाता है तो हम और करने की कोशिश करते हैं। तो बस आपको अपने आप को मज़ा देना है, जिसको कुछ लोग सेल्फ रिवॉर्ड कहते हैं, कि खुद को रिवॉर्ड दो, सेल्फ गिफ्ट कहते हैं। तो खुद को खुशी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही चीज़ पेशेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थर्ड चीज़ है कंसिस्टेंसी। बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट रहो, लगातार कोशिश करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक तो कभी किसी चीज़ को पैसा पकड़ो मत कि छोड़ने की नौबत आए, और पकड़ लिया तो पकड़ कर रखो, छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। छोड़ना था पहले छोड़ देते, पहले ही प्लान को बोल देते कि नहीं करना। इससे पता है कि आदत ख़राब हो जाती है इंसान की। मैं बोलूँगा कि यार आज मैं ये चीज़ करूँगा, फिर मैं वो चीज़ नहीं करूँगा ना, तो मेरा मन करेगा ठीक है ना, कोई और चीज़ कर लूँगा, तो उसमें भी यही चीज़ होगी, आदत तो ख़राब है ही है, उसको भी छोड़ दूंगा। तो ऐसे इंसान की आदत
बिगड़ जाती है। आपको अपने रूल बुक में डिसाइड करना है कि पहली बात तो कोई चीज़ करूँगा नहीं, करूँगा तो उसको मरते दम तक करना है, करते ही रहना है। हाँ, एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं यार बात नहीं बन रही, नहीं हो पाएगा अपन से, लेकिन वो बहुत बात की बात है। कुछ लोगों को जब तक ये चीज़ें समझ में आती कि नहीं करना चाहिए, तब तक तो वो सक्सेसफुल हो चुके होते हैं, इस चीज़ में बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं, और फिर वो चीज़ करने लग जाते हैं जो कि शायद उनको करनी भी नहीं थी। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता हूँ जिसमें मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन अपने आप ही मज़ा आ रहा है यार, उसमें थोड़ी बहुत आगे निकल गए, थोड़ा अच्छी खुशी मिल रही है, तो वही चीज़ किए जा रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार वही काम करो जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है। कई बार वो चीज़ भी आप करने लग जाते हो जिससे कि खुशी मिले ना मिले, लेकिन मज़ा बड़ा आता है ना। और मज़ा और खुशी अलग चीज़ होती है, आपको समझ में तब आएगा जब आप नई नई चीज़ें ट्राई करोगे। तो एक और चीज़ है कि नई नई चीज़ें ट्राई करते रहो। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ करनी है, यही चीज़ करनी है, ट्राई करते रहो। तुम्हें लगता है कि ये नहीं यार इसमें मज़ा नहीं आएगा, ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई तो करो। बहुत सारी चीज़ें मेरे को नहीं पता था ना कि यूट्यूब करने से ये हो जाएगा, मुझे नहीं पता था। मैंने चलो ट्राई तो करते हैं, यूट्यूब में ट्राई तो करते हैं। तब मेरे को नहीं पता था कि क्या बोलना है, आज मैं थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। तो ऐसी चीज़ें आगे बढ़ती है ना मेरे भाई। धीरे धीरे चीज़ें ट्राई करोगे, फिर वो चीज़ें करने लग जाओगे जो कि सोचा भी नहीं था, और अक्सर आपको ग्रोथ उसी में मिलेगी जो कि आपने कभी सोचा नहीं था। ग्रोथ सबसे ज़्यादा तब मिलती है, सक्सेस तब ही मिलती है जो आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना किया हो। ये बहुत ही अजीब सी और बड़ी मज़ेदार चीज़ है लाइफ की, समझ रहे हो ना, ऐसा होता है ना आपके साथ, है ना। नेक्स्ट चीज़ है कि आपको अपने फ्रेंड सर्कल को अच्छा रखना है। अगर आपके आसपास के लोग अच्छे होंगे तो आप भी अच्छे बन जाएंगे। और आपने बहुत बार सुना होगा कि आप कैसे हो, ये इस चीज़ से पता लग जाएगा कि आपके आसपास के कुछ लोग कैसे हैं। आपके आसपास के 5 दोस्त, जो सबसे करीबी 5 दोस्त होंगे, उनका अगर आप औसत निकालोगे, एक एवरेज निकालोगे, तो वैसे आप होगे। क्योंकि ये उल्टा काम करता है, रिवर्स साइकोलॉजी। हम वैसे लोगों को पसंद करते हैं, ऐसे लोगों को दोस्त बनाते हैं जो कि खुद हमारे जैसे हो, और उसके बाद जैसे हम बनाते हैं वैसे ही हम उनके जैसे होने लग जाते हैं। तो अपने फ्रेंड सर्कल को अच्छा रखो, है ना। अब ये बात होती है कि यार अब फ्रेंड सर्कल अच्छा कैसे रखूँ यार, जो अच्छा इंसान होगा मुझ जैसे को दोस्त क्यों बनाएगा। तो इसका भी पहला पॉइंट ही सबसे वो तो भैया गांठ बांध लो, उसको रामबाण है वो तो। पहली चीज़ क्या बताई कि आप धीरे धीरे ग्रोथ करो। जब आप धीरे धीरे ग्रोथ करोगे ना, तो आप देखोगे कि जो आपके पहले दोस्त थे ना, वो आपसे धीरे धीरे पीछे छूटने लग जाएंगे। और वो चीज़ एक हद तक ठीक भी है, क्योंकि आप नए नए दोस्तों के पास जाओगे, आप जैसे जैसे और ग्रोथ करोगे, आपके दोस्त भी वैसे बनने लग जाएंगे, फिर आप और अच्छे बनोगे, फिर आप और अच्छे दोस्त बनाओगे। और ये चीज़ आप कितना भी कह लो कि मैं दगाबाज हूँ, क्या मैं ऐसे नहीं होता वैसे, देखो दगाबाज कोई नहीं होता, बेवफा कोई नहीं होता। इंसान अपनी औकात के हिसाब से चीज़ें करने लग जाता है। अगर आज आपकी औकात रियलमी की है या रेडमी की है, कल को आप आईफोन लेके रख लोगे, ठीक है। अब ये मत बोलना आईफोन ख़राब है, ये ख़राब है, ऐसा ख़राब है, रियल में अच्छा। भैया मैं ये सब नहीं कह रहा, मैं बस एक ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। आईफोन के बाद हो सकता है उससे भी अच्छा टॉप मॉडल 512 GB, ये प्रो मैक्स, अल्ट्रा प्रो मैक्स और लेजेंड पकड़ लो तुम, ठीक है। तो जब ग्रोथ होती है तो इंसान उस हिसाब से चीज़ें देखने लग जाता है, उससे इंसान से लोगों को देखने लग जाता है, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे ही करके आप आगे बढ़ पाओगे। बट फिर भी जो आपके दोस्त ऐसे हैं जो कि खुद नहीं कुछ करना चाहते और आपको भी नहीं करने देना चाहते, तो उनको सबसे पहले काटो। अच्छे दोस्त बाद में बनाना, बुरे दोस्तों से सबसे पहले दूर हो जाओ। एक बुरे दोस्त से दूर हो गए तो समझ लो कि एक अच्छा दोस्त बना लिया है आपने। अपनी बुरी आदतों को काटते जाओ। अच्छी आदत बनाने में मैं मानता हूँ बहुत मेहनत लगती है, लेकिन बुरी आदत को छोड़ने में उससे कम ही मेहनत लगती है। मैं ये नहीं कह रहा मेहनत नहीं लगती, लेकिन कम मेहनत लगती है। नई चीज़ को बाद में शुरू करो, लेकिन वो चीज़ जो कि आपको नीचे खींच रही है उसको सबसे पहले कट करना शुरू करो, नहीं तो एवरेज ऑन आप वहीं पर रह जाओगे। वही चीज़ है ना कि कोई आपको आगे खींच रहा है या कोई आपको पीछे खींच रहा है और आप आगे जाना चाहते हो, आप कहीं नहीं जा पाओगे, वहीं खड़े रह जाओगे, क्योंकि वो तो पीछे खींच रहा है ना। तो जो पीछे है उसका हाथ हटाना पड़ेगा और फिर आगे चलना पड़ेगा। फिर रफ्तार अगर थोड़ी कम भी हुई तब भी आप आगे ही चलोगे। समझो मेरे भाई, है ना। साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ समझ जाओगे तो मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी में, आगे आप ज़रूर बढ़ जाओगे। और ये सब चीज़ें बताने का थोड़ा एक मेरे को भी लगना चाहिए कि चीज़ें समझ में आई हैं, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि क्या समझ में आया, क्या समझाने की कोशिश करो। कुछ पल्ले पड़ा दिमाग में, ऐसे देख के चल दियो। ऐसे बहुत सारी वीडियोस देख लो, कभी मेरी देख रहे हो, कभी अभी थोड़ी देर बाद किसी और की देखोगे। वीडियोस देखने से बात नहीं बनेगी, करना पड़ेगा। करने के लिए यही वीडियो काफ़ी हो सकती है, और ना करने वालों के लिए 10 वीडियोस देख लो, उनके व्यूज़ बढ़ा दो, वो भी काफ़ी नहीं होगी, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसी तरह हो सकता है, तो एक इंसान की हेल्प ज़रूर कर देना। वीडियो को शेयर कर देना, शायद किसी एक इंसान को ही करो, लेकिन प्लीज़ उसको कर दो, उसकी हेल्प हो जाएगी, मुझे अच्छा लगेगा।